हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के 5 ऐसे हिडन रूल्स की, जिन रूल्स के बारे में आपको पता नहीं होता, आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन ये रूल बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत काम में आने वाले होते हैं, जिनको हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। प्रायः हम उनसे उन हिडन रूल्स का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं और गलतियाँ करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में दी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जिन 5 हिडन रूल्स के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, उसमें से हमारा पहला रूल है कि डोंट मेक टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टुगेदर। एक साथ दो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनाए जा सकते। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम बताते हैं। बीइंग ए टीचर आई विल टेल यू। तो जैसा कि मैंने कहा कि दो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ नहीं बनाए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से डू यू नो, एक सेंटेंस है, एक इंटरोगेटिव हो गया। दूसरा इंटरोगेटिव लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि वेयर इज़ राहुल, राहुल कहाँ है। तो जब ये दो अलग अलग इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं तब तो ये अच्छे हैं, करेक्ट हैं, फाइन हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइंड बोलते हैं, डू यू नो वेयर इज राहुल, तो ये गलत है, क्योंकि दोनों इंटरोगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। हमें बाद वाले इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डू यू नो वेयर राहुल इज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगी और सेकेंड वाला इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। डिड यू सी, डिड यू सी, क्या तुमने देखा। वॉट ही वॉज डूइंग यस्टरडे, डिड यू सी वॉट वॉज ही डूइंग यस्टरडे, वो कल क्या कर रहा था। तो ये अलग अलग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं, तो ये अच्छे हैं, करेक्ट है। लेकिन जब हम इनको कंबाइंड बोलते हैं कि डिड यू सी वॉट वाज ही डूइंग यस्टरडे, कल वो क्या कर रहा था, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट तरीका है वो होगा कि डिड यू सी, यहाँ तक तो सही है, डिड यू सी, क्या तुमने देखा। वॉट वाज ही डूइंग की जगह वॉट ही वाज डूइंग यस्टरडे आ जाएगा और सेकेंड वाला इंटरोगेटिव जो होगा वो अफर्मेटिव बन जाएगा। तो ये तो था पहले रूल की बात। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो हमारा दूसरा हिडन रूल है, जो इंग्लिश का एक हिडन, एक सीक्रेट फॉर्मूला है, सीक्रेट रूल है, वो है डोंट मिस्टेक विद अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के साथ धोखा मत खाओ। ये बहुत ही इंटरेस्टेड रूल है। ये बेसिकली रूल क्या है कि जब हम किसी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब डी सी, तो इसका जो करेक्ट भी होगा, जो करेक्ट तरीका होगा, अगर इसको कंबाइंडली बोलेंगे, आई नो व्हाट यू शो, मुझे पता है तुमने क्या देखा, तो ये तो हो जाएगा करेक्ट तरीका, करेक्ट भी। ये तो था हमारा दूसरा रूल। जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश का हिडन रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। हमारा जो अगला इंग्लिश का रूल है वो है मेक अ करेक्ट साउंड ऑफ द। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो THE होता है उसको द बोला जाए कि दी बोली जाए, द कार बोला जाए कि दी कार बोला जाए, द एलिफेंट बोला जाए कि दी एलिफेंट बोला जाए, द एप्पल बोला जाए कि दी एप्पल बोला जाए। तो आज हम इस डाउट को दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ पे द बोला जाता है, कहाँ पे दी बोला जाता है। तो रूल ये है, इंग्लिश ग्रामर का रूल ये है कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, उनके साथ द बोला जाता है, जबकि जो वोवेल होते हैं, जो AEIOU इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, उनके साथ दी बोली जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार, द हॉर्स, द श्यामेंद्र। वाइल आई, अगर वो कहीं पे एप्पल है, एलिफेंट है, ऑनियन है, तो वी विल से कि द एलिफेंट, द एप्पल, द ऑनियन।
उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा कि द कहाँ पे बोलना है और दी कहाँ पे बोलना है। वोवेल के साथ दी बोलना है और कॉन्सोनेंट के साथ द बोलना है। जो हमारा अगला हिडन इंग्लिश का रूल है वो है नेवर यूज़ टू बिफोर होम। इंग्लिश में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई वेंट टू आगरा, आई विल गो टू कानपुर। हर जगह टू का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि होम से जस्ट पहले टू नहीं यूज़ करते हैं। वी नेवर पुट टू बिफोर द होम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू होम, ये गलत है। जो करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग होम, आई एम नॉट, जो आई एम गोइंग टू होम का इनकरेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग होम। बट यस, अगर सेंटेंस में कहीं पर प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज हुआ है, इन दैट केस वी कैन पुट टू बिफोर द होम एज वेल। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, आई एम गोइंग हिज, आई एम गोइंग टू हिज होम, मैं उसके घर जा रहा हूँ। या हिज से पहले टू आ गया है लेकिन होम के साथ नहीं आएगा। आई विल गो टू सचिन्स हाउस, तो सचिन्स हाउस से पहले टू आ सकता है। तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ होम से पहले टू आ जाता है, बट इन जनरल केस होम के साथ वी नेवर पुट, बिफोर द होम वी नेवर पुट टू। तो हमारा जो अगला हिडन इंग्लिश का रूल है वो है नेवर यूज़ इंग्लिश बिफोर द नाउन। नाउन से पहले कभी इंग्लिश का वर्ड यूज़ मत करो। इसको एक उदाहरण से समझते, नहीं समझ आया हो मुझे पता है, ऐसे समझ नहीं आती हैं चीज़ें, इसीलिए मैं हूँ। बीइंग ए टीचर आई विल टेल यू व्हाट्स द ट्रूथ, कि नाउन से पहले कभी इंग्लिश नहीं यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश टीचर, ये गलत है। इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया, अगर आप बोलेंगे इंग्लिश टीचर, इसका मतलब हो गया, इंग्लिश का मतलब होता है बेसिकली ब्रिटिशर, जो अंग्रेज। इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया जैसे मैं अंग्रेज हूँ, मैं ब्रिटिश की नागरिकता मुझे प्राप्त है, इसलिए गलत है। द करेक्ट वे विल बी द टीचर ऑफ इंग्लिश। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल कि क्लास ऑफ इंग्लिश क्लास, ये गलत है। इंग्लिश क्लास का मतलब होगी ऐसी क्लास जिसको अंग्रेज, जैसे अंग्रेजों ने बनाया हो, अंग्रेज रहते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो जो करेक्ट भी होगा तो द क्लास ऑफ इंग्लिश। इसको एक तरीके से और समझ, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश की बुक, ये गलत होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत होता है। सही तरीका होता है कि द बुक ऑफ इंग्लिश। कभी भी नाउन से पहले इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ब्रिटिशर होता है। तो सही तरीका होता है द बुक ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश, द क्लास ऑफ इंग्लिश। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों हिडन इंग्लिश के रूल बहुत समझ आए होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, समझ आए होंगे। आपने इससे पहले ये पांचों इंग्लिश के हिडन सीक्रेट रूल्स नहीं पढ़े होंगे। अगर हम इनको समराइज़ करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि नेवर मेक टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टूगेदर, एक साथ दो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कभी नहीं बनाते हैं, बाद वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। दूसरे रूल के बारे में हमने पढ़ा, डोंट मिस्टेक विद अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ धोखा नहीं खाइए। जब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, ना कि इंटेरोगेटिव में। एक थर्ड रूल्स के बारे में हमने पढ़ा, द करेक्ट मेक अ करेक्ट साउंड ऑफ द, कहाँ पे द बोला जाता है, कहाँ पे दी बोला जाता है। चौथा रूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि होम से पहले टू पुट नहीं किया जाता है, वी शुड नॉट पुट टू बिफोर द होम। जो लास्ट और अंतिम हमारा सीक्रेट इंग्लिश का रूल था वो था कि कभी भी हमें नाउन से पहले इंग्लिश नहीं लिखनी चाहिए, नेवर यूज़ इंग्लिश बिफोर एनी नाउन। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, आपको ग्रामर को इम्प्रूव करने में, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। तो हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी इंग्लिश के सीक्रेट रूल्स के बारे में जानकारी मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।